हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ र्यूमर ऑन टेलीग्राम स्प्रेड्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 पीपल एट अ रेट proportional to the product of the numbers of the people who have heard it and the number of people who have not. Full stop. Also, it is given that 50 people initiate that rumor and a total of 400 people know that rumor after 2 days. Based on the above information, answer the following questions. तो क्या है, एक र्यूमर है, एक अफवाह फैलाई गई है कितने लोगों के ऊपर, 4000 पीपल के ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम में। और उसके बारे में बोला है कि शुरू में 50 लोगों को पता चला है, फिर उस 50 लोगों से शुरू हुई है, ये बोल सकते हो। फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद वो 400 लोगों तक पहुंच गई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए क्या है, इफ YT डिनोट द नंबर ऑफ पीपल हु नो द र्यूमर एट एन इंस्टेंट T, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ YT इज। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि YT अगर र्यूमर पहुंचने वाले इंसानों की गिनती है तो वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखना है आपने। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ YT कैन बी 4000। वो कह रहा था अगर T डेज़ के बाद Y के बारे में जानना चाहें कि कितने लोगों तक मैक्सिमम वो र्यूमर पहुंच सकता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, 4000। क्यों? क्योंकि देखो शुरू में लिखा हुआ है कि ये जो है 4000 पीपल तक स्प्रेड हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज एस, यहाँ पे फिर बिकॉज की जरूरत नहीं है, एस ही लिख दो तो ठीक है। एस कि ये 4000 क्यों है, एस टोटल पॉपुलेशन इज 4000, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर, ए पार्ट का हमारा जवाब बन गया। अभी हम आते हैं बी पे। dy/dt इज प्रोपोर्शनल टू। तो अब ये कहाँ से उठाएंगे हम, स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, a rate proportional to the product of the number of people who have heard it and who have not heard it। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल दिया गया है, जिन लोगों ने सुना है और जिन लोगों ने नहीं सुना उनकी प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ कि मान लो लेट नंबर ऑफ पीपल who heard the rumor is equal to Y। मान लेते हैं कि Y लोगों ने वो अफवाह सुनी है, तो कितने लोगों ने नहीं सुनी है, हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ पीपल who have not heard the rumor। तो टोटल पॉपुलेशन थी हमारे पास 4000, इन लोगों ने र्यूमर के बारे में सुना है, तो इसका मतलब 4000 में से माइनस कर देंगे तो ये लोग बन जाएंगे जिन्होंने र्यूमर के बारे में नहीं सुना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि रेट ऑफ चेंज, ये मैंने लिख दिया dy/dt, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही बात करेंगे, डेज के अकॉर्डिंग र्यूमर जो है स्प्रेड हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज जो है इक्वल टू नहीं, यहाँ पे है प्रोपोर्शनल, तो यहाँ मेरे को इक्वल टू मैं नहीं लगा पाऊँगा, यहाँ पे लगाऊंगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसके इक्वल है, जितने लोगों ने सुना है मल्टीप्लाई जितने लोगों ने नहीं सुना है। मैं भी आपको ऊपर दिखाता हूँ, इसको रीड करो आप, आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, rate proportional to the product of the number of people who have heard it and the number of people who have not।
कि ये किसके बराबर है, रेट किसके प्रोपोर्शनल है, जिन लोगों ने सुना है और जिन लोगों ने नहीं सुना उनकी प्रोडक्ट के बराबर है, तो हमने वही बनाया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सी पार्ट। द वैल्यू ऑफ y0 इज, y0 का मतलब है कि इनिशियल लेवल पे जब टाइम ज़ीरो था कितने लोगों के पास र्यूमर पहुंचा है। तो ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट 50 पीपल इनिशिएट दैट र्यूमर, मतलब 50 लोगों ने वो अफवाह शुरू की थी। शुरू मतलब जब टाइम ज़ीरो था, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जब टाइम ज़ीरो था तो मतलब स्टार्टिंग में, तो कितने लोगों से अफवाह शुरू हुई, 50 लोगों से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि y0 की वैल्यू बताओ, तो हम लिखेंगे 50। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ y@2 इस, मतलब 2 दिनों के बाद र्यूमर कितने लोगों के पास पहुंच गया, ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, र्यूमर एंड अ टोटल ऑफ 400 पीपल नो द र्यूमर आफ्टर 2 days। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूँ कि 2 दिनों के बाद 400 लोगों के पास र्यूमर जो है वो पहुँच चुका है। तो इसका मतलब जब 2 दिन हुए, टाइम इज़ 2 days, तो र्यूमर कितने लोगों के पास पहुँच गया, 400 के पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो y2 का जवाब आ गया हमारा 400। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ y एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई पार्ट तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 पार्ट्स में हमने कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं की है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा था बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि dy/dt जो है वो प्रोपोर्शनल था y इंटू 4000 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया k। ठीक है, कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता। अब मैं वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ। इसको मैं बोलूँगा कि वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरा स्टेप आ गया वेरिएबल सेपरेबल वाला। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको मैं कैसे करूँगा, अगर इस टाइप को मैं रिकॉग्नाइज करूँ, बिकॉज अदरवाइज देयर आर सो मेनी वेज कि इसको कितने ही तरीक़ों से कर सकता है बच्चा। अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो मैं इसको करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की ये फर्स्ट टाइप से मैच हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या लिखूँगा, a/y b/4000 माइनस वाई, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो लीनियर नॉन रिपीटेड होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, उधर एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर दोनों साइड जो है वो कट जाएगा। ठीक है, आफ्टर एलसीएम। अब a और b निकालना ही हमारा मकसद है फ़िलहाल, तो मैं क्या करता हूँ, y को एक बार 0 पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा जो a है वो आया है 1/4000। ठीक है, एक बार इसको संभाल के रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ y इज़ इक्वल टू 4000। तो इस तरह से मेरा जो b है वो भी 1/4000 ही आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं लेके जाता हूँ, a और b की वैल्यूज़ को मैं क्वेश्चन में लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल कर दूँगा मैं यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटेग्रल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b।
और राइट हैंड साइड की अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे करूँ तो k की इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि k कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/4000 लॉग ऑफ, यहाँ पे मॉडुलस y या सिंपल y भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1/4000 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 4000 माइनस वाई अपॉन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है 4000 माइनस वाई का डेरिवेटिव है -1, तो यहाँ पे आपने ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे -1 से आप डिवाइड करोगे नीचे, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा। अब हमें क्या बच्चों, इस पर वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे हमारे पास दो जो हैं अननोन्स है, यहाँ पे एक टी पड़ा हुआ है, सॉरी एक सी है और एक के है। तो अब इनको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, इनको फाइंड आउट करूँगा जो ऊपर मेरे पास कंडीशन थी। जैसे कि मैं पहली कंडीशन आपको दिखाता हूँ, ये थी मेरी पहली कंडीशन, ये वाली, ये आप ये बोलो, ठीक है, कि जब t 0 है तो y 50 है। तो यहाँ पे मैं फिल करने वाला हूँ कि जब t 0 है तब y कितना था, 50। मतलब इनिशियल लेवल पे र्यूमर कितने लोगों ने शुरू किया था, 50 लोगों ने, ये वो वाली कंडीशन है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। वन बाई 4000 लॉग ऑफ 50 प्लस 1/4000, हाँ यहाँ पे माइनस अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली जो माइनस है यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 4000 माइनस 50, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना था, 0, ये है। तो 1/4000 यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे log m माइनस n, जो कि है log m/n, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया, तो ये देखिए, ठीक है, c निकलेगा भी हमारा। इसको थोड़ा मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से है। तो मैं बोल सकता हूँ कि c की वैल्यू जो मेरी आई है वो कुछ इस तरह से है। अब आप इसको देखिए अच्छी तरह से, 1/4000 log 1/79, ठीक है। अब इस c की वैल्यू का क्या करना है, इसको हमने वापस रखना है क्वेश्चन में, ए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू निकलेगी उसको वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें रखना होता है। चलिए इसको मैं लिखता हूँ, अभी आप ध्यान रखोगे। 1/4000 log ऑफ मॉडुलस y माइनस 1/4000 log ऑफ 4000 माइनस y का मॉडुलस, यहाँ पे kt, और यहाँ पे अभी मैं c की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया वो वाला स्टेप जिसमें हमने c की वैल्यू रखनी थी। अभी बचा है भाई हमारे पास k, तो अभी k को भी फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मैं उठाऊँगा। ये देखिए बच्चों, ये था हमारे पास कि जब y2 है, 2 दिनों के बाद र्यूमर कितने लोगों के पास पहुँच गया, 400। तो ये मैं अभी फिल करने वाला हूँ k फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जब टाइम 2 डेज़ था तो र्यूमर पहुँच चुका था 400 लोगों के पास। अब यहाँ पे फिल करते हैं, y की जगह पे 400, बाकी सारा सेम ही मैं कॉपी करूँगा। टाइम की जगह पे 2, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए यहाँ तक आ गए हम अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा log को हम क्या करते हैं, थोड़ा समेटते हैं। 1/4000 कॉमन लिया, और log m माइनस n मैं फिर लगाऊंगा log m/n, इसकी माइनस करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो बचा है वो सेम ही लिखना हमने। चलिए
इसको थोड़ा कैंसिल करें तो भाई ये आएगा 1/9, ठीक है। 1/4000 log ऑफ 1/9 मॉडुलस के अंदर है। और यहाँ पे मैं ये वाली टर्म चलो मैं ले आता हूँ, क्योंकि log को थोड़ा हम समेटेंगे तो मैं लेफ़्ट साइड पे ये वाली टर्म ले आता हूँ जो राइट हैंड साइड में पड़ी हुई थी, और राइट हैंड साइड में रखता हूँ सिर्फ 2k। अब 1/4000 कॉमन निकालो और यहाँ पे है 4000। log का फॉर्मूला लगाते हैं log ऑफ m/n, ठीक है। log m माइनस n क्या होता है? log m/n। तो ये आएगा बच्चों 1/4000 log ऑफ 1/9 इंटू 79/1। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2 भी मैं इधर ले आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें निकालना तो k ही है। ये देखिए ये आ गया हमारा k, ठीक है। मैंने बोला था शुरू में भी कि पहले c की वैल्यू निकालनी है, उसको वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। अब k की वैल्यू है तो इसको भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ही रखना है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट, ये है क्योंकि थोड़ा ऊपर रह गया पेज हमारा, तो अभी थोड़ा सा मैं शो कर सकता हूँ। हाँ यहीं मैं बेटे, नहीं यहाँ नहीं, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि अभी यहाँ तो c की वैल्यू हमने रख दी है ना, तो हम अब यहाँ पे रखेंगे a, ये रहा, यहाँ पे रखूँगा मैं, ठीक है, k की वैल्यू। चलिए तो कुछ इस तरह से आंसर मेरा बनेगा 1/4000 log ऑफ मॉडुलस ऑफ y। कि स्क्रीन को स्क्रॉल किए बिना आपको नहीं पता चलेगा ना, इसलिए मैंने दिखाया था, बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आप जो PDF है उसमें ये आपको क्लियरली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लेना उसको। तो यहाँ पे 1/8000 log 79/9, ये k की वैल्यू रखी है मैंने, और वहाँ पे t था, ध्यान रखना है आपने, वहाँ पे t था इनटू में, ठीक है, ये इनटू में है, इसको इसके साथ मिक्स मत करना। चलो मैं अभी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये लो, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ जो ऊपर ही है वहाँ पे सेम ही कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं। इस स्टेप में सिर्फ क्या किया है, स्टेप थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा मगर ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ k की वैल्यू ऊपर हमने रखी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, अगर कुछ हम कैंसिल वैंसिल कर सके तो चलो मैं यहाँ पे 1/4000 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, और फिर लगाता हूँ log m/n। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो भी समेट लिया। अब इस स्टेप को समझिए आप, मैं इसको लिखता हूँ 2 × 4000, ठीक है, और फिर यही कि भाई बाहर t है, ठीक है, ध्यान रखना बाहर t है, 1/4000 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1/79। अब ये मैंने 2 क्यों 8000 से अलग किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को आसपास जो है 1/4000 नज़र आ, तो मैं ये 2 जो है ना भाई, इसको मैं log की प्रॉपर्टी से यहाँ ले जाऊँगा, प्रॉपर्टी जो है पावर वाली। तो ये देखिए यहाँ पे 1/4000 बचा लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, 79/9 है उसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, ये देखिए ध्यान से, ये रहा, ठीक है। और t जो है, t है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है, इसमें भी कोई हमने चेंजेस नहीं किए हैं। ये देखिए अब इसका बेनिफिट ये हो गया बच्चों कि अब हम ये 1/4000 ये देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, ये गया 1/4000। अभी लिखते हैं क्या बचा है, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को अगर मैं लॉग में लिखना चाहूँ
हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा आप देखिए ध्यान से। ये टी जो है ना, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ खास नहीं किया, टी को मैंने आगे लिख लिया, ठीक है ना। ये टी जो है मैंने आगे लिख ली, क्योंकि प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मगर इसका करूँगा क्या, अभी आप देखिए। ई टी को मैं उसी तरह से पावर में ले जाऊँगा, क्योंकि लॉग में ये वाली चीज़ पॉसिबल है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ये देखिए, ये चला गया, ये बिल्कुल ठीक है स्टेप, क्योंकि लॉग का पावर फार्मूला, पावर हो तो आगे आ जाती है। अगर आगे कोई टर्म है प्रोडक्ट में तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं दोनों को, जो राइट हैंड साइड में log m प्लस log n, इसको मैं लिखूँगा प्रोडक्ट में, क्योंकि इसको प्रोडक्ट में लिखना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम ब्रैकेट रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भी हमारे पास कुछ इस तरह से क्या लगाया है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। अब मैं log जो है दोनों तरफ हटा दूंगा, ठीक है, log को मैं दोनों तरफ हटा दूंगा। तो क्या बचा है, ये है, ये है। अब और कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमने y निकालना है ना भाई, ध्यान रखना। ये बच्चे सोचते हैं कि सर इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, भाई y तो निकालना है हमें इस पार्ट में। तो y जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें जो है चलते रहना है। तो यहाँ पे 79 रेज़ टू द पावर 2t, 9 रेज़ टू द पावर 2t, 1/79। अभी यहाँ पे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 9 की पावर 2t को इधर ले आता हूँ, 4000 माइनस y को उधर ले जाता हूँ, और ये जो 79 ये वाले हैं, इन दोनों पावर्स को मैं समेट लेता हूँ, ठीक है। कैसे, 79 रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4000 इंटू 79 रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1, y इंटू 79 रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1। y निकालना है तो y वाली टर्म्स को एक साइड पे करो। तो मैं ये टर्म इधर ले आया, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है कहाँ पे प्रोडक्ट है, ताकि लास्ट में हम जो है उसको अच्छी तरह से लिख सकें। अब मैं y को निकालता हूँ कॉमन, सो वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब y क्या है, y है 4079 रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 2t, 79 रेज़ टू द पावर 2t माइनस 1। तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जवाब आया। थोड़ा सा है तो वियर्ड सा, मगर करना तो पड़ेगा भाई, जो टास्क दी है उसको एंड तक अंजाम तो देना ही पड़ेगा। सो यहीं पे हमारी केस स्टडी ख़त्म होती है। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हो। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, कंटेंट फ्रेश लग रहा है, न्यू लग रहा है, और आपको लग रहा है कि हमारा पर्पस जो है पूरा हो जाएगा इसी चैनल के थ्रू, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम इसी सीक्वल में आगे चलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।